ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। स्थायी योग जुटा रहेगा। स्थायी योग जुटा रहेगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। स्थायी योग जुटा रहेगा। स्थायी योग जुटा रहेगा। माना विकर्म हुए, अभी आगे बचना भी है। जो हुए उनको याद की यात्रा से विनाश कर रहे, पर आगे भी ना हो उसके लिए अशरीरी बनने की प्रैक्टिस याद हम कर रहे हैं, जिससे हमारे विकर्म विनाश हो जाए। बाबा को याद करेंगे, विकर्म विनाश होंगे, पर कल ना हो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर अशरीरी बने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो विक्रम विनाश नहीं होंगे और ना ही आगे के लिए अलर्टनेस होगी, क्योंकि जहां देह भान आया विक्रम हो। देह से न्यारा स्वयं को समझेंगे तो विकर्मों से बचेंगे। और ये प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। एक दो दिन की प्रैक्टिस से नहीं हो जाता, लंबा समय तक इसका अभ्यास करना होता है। क्योंकि जो आत्मा समझने का अभ्यास है वो बहुत समय से हमारा छूटा हुआ है। तो सोचो, एक जन्म मिला है इस अभ्यास को पक्का करने के लिए, तो सारे दिन में घड़ी घड़ी हमको इसका चिंतन करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा ना। विचार करने की बात है ना। इतना समय आत्मा नहीं समझा है, ना ही आत्माभिमानी कोई स्थिति रही है, और एक जन्म में आत्मा का अभ्यास करना है, अशरीरी अनुभव करना है, शरीर नहीं समझना है, एक जन्म है। और उसमें भी कई तामझाम है हमारे पास, कई बातें हैं, कई इश्यूज हैं, कई तरह का देह भान है, बहुत तरह का देह अभिमान है। कहीं बुद्धि का अभिमान है, कहीं देह का अभिमान है। बहुत तंग करने वाली चीजें हैं इस जन्म में। पर अगर हम भगवान का कहना मानेंगे तो ही तो बन पाएंगे। ये भी हम सबको पता है। पर कहना मानने के लिए पहले दृढ़ता चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाबा ने कहा, रोटी बनाने की भी प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बनेगी। पीछे ही बाबा ने मुरली में कहा था। तो ये भी एक अभ्यास है, बारंबार बीच बीच में होता रहेगा तो जाके हम अशरीरी पने का अभ्यास नेचुरल कर पाएंगे और हमारी स्थायी याद जुटेगी। स्थायी याद का मतलब है उसमें टूट फूट नहीं होगी, किसी और की याद नहीं आएगी, ना देह भान आएगा। तो प्रैक्टिस कितनी चाहिए? चाहिए ना। अब अपने आप से पूछें कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है। माना जितनी होनी चाहिए उस तक तो चलो आप कहेंगे कि नहीं पहुंचे, पर कितनी है फिर भी इसकी चेकिंग भी तो चाहिए। स्कॉलरशिप लेनी है, चिंतन में है, स्कॉलरशिप लेनी है, संकल्प भी किया है, लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, अभ्यास ही नहीं करेंगे पढ़ाई में, तो स्कॉलरशिप भी कैसे मिल जाएगी। तो विकर्मों से बचने के लिए कि कल कोई, माना आने वाले कल में कोई विकर्म ना हो, उससे बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो।
माना ये घड़ी घड़ी कब करनी है? आज प्रेजेंट में। विकर्मों से बचना है फ्यूचर के लिए। पास्ट के विकर्म विनाश करने हैं याद की यात्रा से। तो आज हमें घड़ी घड़ी आज शरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी। ये करो, ये प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुटा रहेगा। आज का प्रश्न, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? ऐसे तो हम सभी कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं, पर निश्चय भी परमात्मा के हर महावाक्य पर होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा निश्चय है। वरना भगवान कहेगा तुम ऐसे हो और हम कहेंगे हम ऐसे नहीं हैं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं काट है ना। तो बताओ, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? माना अगर आपका ये वाला निश्चय पक्का हो गया तो आपका योग टूट नहीं सकता। उत्तर, सत्युग त्रेता में हम पावन थे। सत्युग त्रेता में हम पावन थे। अब जैसे हम बाबा के बच्चे हैं, निश्चय है, हम ही सत्युग त्रेता में पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने। अब इस बात पर भी आपका निश्चय होना चाहिए कि हम पतित बने हैं, तभी तो पतित से पावन होंगे। और जब अपने को पतित भी समझेंगे कि ऐसा हो गया था हमारे साथ, तभी तो योग लगाएंगे। तो द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। माना पहले पावन थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। तो पावन बनने का तरीका भी बाबा ने बताया। तो अभी हमें फिर पावन बनना है, यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। सत्युग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है, यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। माया हार खिला नहीं सकती, क्योंकि जब हम नहीं जानते थे तब उसने बहुत हार खिलाई हमारे को। आज हमें परिचित है उससे, तो अब थोड़ा हरा सकती है हमें। माया हार खिला नहीं सकती। ओके, आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ समझ गए? समझ गए? उस बरसात की तो बात नहीं है, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। यह है ज्ञान सागर। वे आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं। ज्ञान बरसात बरसाते हैं। अभी हो रही है बरसात, तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ये कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। बच्चे जानते हैं हमारा बाप शिव है, वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर ये भूलने की बात ही नहीं। सभी बच्चे पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे, बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसाता है, जिस ज्ञान से घोर अंधेरे का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो हम घोर अंधेरे में थे, अब रोशनी मिली है तो सब जानते जा रहे हैं, है ना। सब कुछ उस रोशनी में हमको पता पड़ता जा रहा है। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वे हाथ उठाओ, वे हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है? तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है?
आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा मुझे देना होता है। माना शिव बाबा को भक्ति मार्ग में भक्तों को भक्ति का एवजा माना वो भावनाओं का एवजा देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? तो उस समय पाठ नहीं है क्या उनका? है ना। तो उस समय भी तो उनका पाठ है। तो एवजा मुझे देना होता है। वह चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता हूं। उस समय मैं चैतन्य में नहीं हूं, पर साक्षात्कार मैं ही कराता हूं। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, ये कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुख है, तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस वेद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स है? क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावनहार है। डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी हैं। कहते मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। अब यह भी कर्म करना भी हुआ और कराना भी हुआ ना। अब आपको राजयोग सिखाया, सिखा रहे हैं ना, तो ये कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और कराते भी हैं कि आप ऐसे ऐसे करो। सिखाया ना, तो पाठ हुआ ना। तो यह भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए, यही करते आए ना। बाबा तो मिला नहीं था, अब जब बाबा मिला तो सत्य और असत्य में भेद समझ में आया। सत्य क्या है, असत्य क्या है, और आप माया के वश होकर असत्य कर्तव्य करते आए। मानो ना। अब यह है हार जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती आई है। असत्य कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते? बताओ ना। जिसने असत्य कर्तव्य कराया हो वो भगवान नहीं है, ये माया कराती आई है। असत्य कर्तव्य। भगवान कहते मैं तो एक ही हूं जो सबको सत्य कर्म करना सिखलाता। अभी सबकी कयामत का समय, सबको कब्र से जगाना है। ये सब कब्र दाखिल है। बाप आकर जगाते हैं, मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सब की बायोग्राफी, शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो। आपको सबकी बायोग्राफी का पता है, शिव बाबा की बायोग्राफी का पता है, आप ये सब कुछ जानने वाले बन गए हो। तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं उनके आगे ना जानने वाले माथा टेकते हैं। जिनको नहीं पता शास्त्रों का, तो वो ना जानने वाले उनके आगे माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है बिल्कुल सहज बात। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के हम पोतरे हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। सुना? क्या मिलेगा? सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो ना।
अभी तुम पवित्र रहती हो। अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है। कीचक की कहानी है ना, मनुष्य बहुत गंदे विचार रख कर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है, कि ऐसे नहीं कि आपको पता पड़ गया है कि इसके विचार अच्छे नहीं है और आप फिर भी उनको, तो ऐसा नहीं करना। बाबा ने बुद्धि दी है ना, ईश्वरीय बुद्धि, परख कर चलना। तो इसलिए बाबा कहते दुनिया बहुत गंदी हो गई है, बहुत गंदे विचार रखकर कहीं आते हैं, तो बच्चों को बहुत संभाल करनी चाहिए। गंदी, बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आए। हम सुखधाम के मालिक थे, फिर चक्कर लगाया है। ये तो निश्चय होना चाहिए ना। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा, विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो अगर अशरीरी बनने की आदत नहीं डाली तो क्या क्या होगा, माया खाती रहेगी। बात बात में ऐसे ना फीलिंग जैसी आती रहेगी, बात बात में ऐसे मूंझते रहेंगे, ऐसे माया खा रही है ना, अंदर से माया खाती रहेगी, योग टूटा हुआ रहेगा, पता ही नहीं पड़ेगा क्या करे क्या ना करे। बाबा डायरेक्शन भी जो दे रहे होंगे वो समझ में नहीं आएगी, योग टूटा हुआ रहेगा, विक्रम विनाश नहीं होंगे, सदा अपने आप को बोझे में अनुभव करेंगे। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना चाहिए। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की, याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप, परम पिता, परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो। राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहां तुम अपने लिए मेहनत करते हो, बाप के लिए नहीं। ये जो भी मेहनत चल रही है आपकी अपने लिए चल रही है, आप बाबा के लिए नहीं कर रहे हो। कई सोचते बाबा मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए किया, सुनाते हैं ना बाबा को। बाबा कहते मेरे लिए नहीं किया है तुमने, अपने लिए किया है। जो भी कर रहे हो सब अपने लिए करते हो, मेरे लिए नहीं। जो सेवा करते हैं वो भी आप अपने लिए कर रहे हो, अपना भाग्य बना रहे हो ना। किसी को सुनाने या दिखाने या दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, बाप के लिए नहीं। मैं तो राज्य ही नहीं करता हूं, मैं तुमको राज्य दिलाने लिए युक्तियां बताता हूं। मैं नहीं राज्य करता हूं, मैं बताता हूं कि तुम राज्य कैसे पा सकते हो, युक्ति बताता हूं। तुम सब वानप्रस्थी हो, सब कम होता है। छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं। ये नहीं कि ये छोटा बच्चा है, अभी अभी इसका जन्म हुआ है तो इसका कोई ऐसे अभी शरीर नहीं छूट सकता, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। आत्मा तो वानप्रस्थी है, छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं। ऐसे नहीं समझना छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा, यह दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य तो घोर अंधेरे में, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, खूब पैसा कमाए, समझते हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। जब तुम निकल जाओगे, तुमने देखा तुम्हारे पुत्र पोत्रे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? कोई पूछने आया कि खाया कि नहीं खाया तुमने, मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा रखा था? किसी को नहीं पता पड़ता। और वो आज के समय में ऐसा है, 4 दिन में उड़ा देंगे। जैसे ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, कुछ ऐसा हुआ, कोई कौन सा पता नहीं संस्कार निकल के आया, तुम कमाते रह गए, तुमने अपना समय भी व्यर्थ गवाया, और जिनके लिए कमाया उन्होंने तो उसे व्यर्थ गवाना ही था। और इतना तो समय बचा ही नहीं कि तुम सोचो कि मैं इतना रख जाऊं, इतना रख जाऊं।
कि ये खाएं। तो खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पोत्र खाएंगे, परंतु यह कामना किसी की पूर्ण नहीं होती। जो पुत्र पोत्र खाएंगे इस वजह से कमाते हैं, उनकी ये कामना पूर्ण ही नहीं होती। यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बॉम्ब लगा तो सब खत्म हो जाए, निकालने वाला कोई नहीं। बताओ, बॉम्ब गिरा, सबके शरीर ऐसे, अब बताओ कौन किसका शरीर निकाल के कौन उसका क्रियाक्रम करे। एक बम गिरा, सब खत्म, निकालने वाला कोई नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल खाली हो गई है। नई दुनिया में वह फिर सब भर्तू हो जाएंगे नेचुरली। वहां नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, अब गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, कहते वो जो सूर्य निकला ना, ये उसकी बात है। उस सूर्य की बात नहीं। मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं, अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को। अब सूर्य की रोशनी से ही तो वो सब पानी आगे आगे, वो सब ग्लेशियर वो सब होता है कि नहीं, तब जाके पानी आता है। वो तो पानी देता है और ये उसको पानी पिलाता है। तो ये जो पॉइंट है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञानता का अंधेरा विनाश होगा। अब ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। तो उस सूर्य की बात नहीं, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, उनको फिर पानी देते हैं। वंडर है भक्ति का। फिर कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चांद देवताए नमः। वे फिर देवताएं कैसे होंगे? सूर्य और चांद ये देवताएं कैसे होंगे? यहां तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते। वे तो सूर्य चांद सितारे हैं, वो तो ऐसे ही रहते हैं, उनका कुछ नहीं फेरबदल, कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही है, एज इट इज है। तो यहां मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते। वे तो सूर्य चांद सितारे हैं। सूर्य का भी झंडा लगाते हैं, जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहां वे सूर्य, कहां ये ज्ञान सूर्य, यहां भी साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया। सेंसिबल जो होते हैं वे समझते हैं इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। वे साइंस से विनाश करते हैं, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। तो अभी तो नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। नर्क में अभी है बेड़ा गर्क, वो बाबा निकालता है, बेड़ा पार कर देता है, स्वर्ग की तरफ ले जाता है। उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सेल्वेज करने वाले हो, कितनी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरा मददगार बनना चाहिए। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, अभी संगम का टाइम है, अभी संगम का टाइम है। बाप बेड़ा पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा, बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाइयां तो ढेर लगती रहती है। यह है ही चीची दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको गुल गुल दुनिया में ले चलते हैं। ये पुराना चोला त्यागना है, उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। अब ये तो आप गारंटी करते हैं कि हम कल कल सभी को ले जाता हूं, इसलिए मेरा नाम ना, एक और नाम है मेरा, कालों का काल, महाकाल रखा है, क्योंकि मैं सबको ही ले जाता हूं। चलो, एक प्यार प्यार से जाते हैं, एक जो बाद में होते हैं। मैंने एक स्कूल जाते हैं बच्चे, बड़े प्यार से अपने आप उठेंगे तैयार होके, हाँ जी हम रेडी हैं। एक ऐसे वाले बच्चे होते हैं, एक घसीट के ऐसे, मैंने एक ऐसे वाले, है ना, जाना तो दोनों नहीं है, पर एक प्यार से जा रहे हैं। तो माँ बाप भी बड़े खुश, अपने आप ही रेडी हो गए हैं, कहा और तैयार हो गए, सब कुछ अपने आप करते हैं। नहीं, आप कौन से वाले बच्चे हो?
माना टांग से नीचे घसीट के ऐसे कर दिया, बेड पे नीचे रख दिया, बाल्टी पानी डाले, माना जब तक तैयार होंगे तब तक और जब तक खाएंगे माँ भी ठूसती रहती है उनके मुंह में, अब वो करते रहते हैं, खाट दो चार उसको देते हैं। तो बताओ आप कौन से वाले हो? तो लड़ाइयाँ तो लगती रहेंगी। देखो अब आप अपनी तैयारी तुरी कर लो, क्योंकि बाबा तो फिर कालों का काल, महाकाल भी कहते हैं, उनका नाम रखा है, पतित पावन रहमदिल भी कहते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। कर्म बिना तो कोई रह ना सके, कर्म संन्यास तो होता ही नहीं। स्नान आदि करना यह भी तो कर्म है ना। कहते कर्म संन्यास माना नौकरी नहीं करेंगे, माना बाहर कुछ भी करने नहीं जाएंगे, कहते नहीं हम तो संन्यास ही है ना, तो नहाते तो होंगे, तो ये भी तो एक कर्म है ना। कर्म संन्यास तो कभी होता नहीं है। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि ये जो कहते हैं ना कि शिव बाबा पढ़ाते हैं ये ठीक है, ये समझेंगे। निराकार भगवान उवाच, वह तो एक ही है, इसीलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सब ब्रदर्स हैं तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना, नहीं तो कहां से आए इतने सब ब्रदर्स। तो गाते भी है तो मात पिता अम्बा लगते रहे, तो यह है बाप की महिमा। बाप कहते मैं ही तुमको सिखलाता हूँ, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। इन आंखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उसके लिए यह राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का काम है। ये ज्ञान सागर वही है, तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है ना विष्णुपुरी, यहां से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है, शूद्रों की बोट खड़ी है, ठीक है, शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है। अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे, पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है। अभी ये नाटक पूरा होता है, अब कपड़ा उतार जाएंगे घर। ओके, क्या करेंगे? कपड़ा उतारेंगे और जाएंगे घर। घर कौन सा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है, कोई भी असत्य कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसीलिए सबको कब्र से जगाना है। देखो उन्होंने कहा भी हुआ है कि कब्र से जगाएंगे, इसलिए वो कब्र दाखिल करते हैं ना, कब्रिस्तान बनाते हैं कि फरिश्ते आएंगे कब्र से जगाएंगे। तो बात तो बड़ी उचित है। आप हैं फरिश्ते और इस समय सबके सब कब्र दाखिल है, आपको उनको कब्र से जगाना है। उन्होंने कब्रें ही बना दी कि इसमें से आएंगे। अरे वो तो शरीर है, शरीर को थोड़ा जगाना है। जब शरीर और आत्मा कंबाइन है तब आप फरिश्ते उन्हें जगाओ। कहां से? कब्र दाखिल हो गया है जो। माना जी ने ये भूल गया है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परमात्मा कौन है, तो जगाओ। कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है, पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान,
योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो। खर्चा कम, प्राप्ति अधिक। खर्चा किस चीज का कम करना है? खजानों का। और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने। ओके, समय भी एक बाबा का दिया हुआ खजाना है और संकल्प भी श्रेष्ठ खजाने। दो की पॉइंट सुनो। तो संकल्प का खर्च कम हो, है ना, कम संकल्प, लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। यह नहीं कि बहुत ज्यादा संकल्प चलाएं और फिर थोड़ी सी प्राप्ति हो। कम संकल्प लेकिन करने वाली आत्मा। कम संकल्प और वो श्रेष्ठ संकल्प अगर आप रचें और करें तो प्राप्ति ज्यादा होगी ना। माना संकल्प का खर्च कम हो और लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वे आप 1-2 सेकंड में कर लो। तो ये है समय का। देखो, संकल्प कम चले बाकी लोगों से, और समय जो 2-4 मिनट लगा के, दुनिया वाले 2-4 मिनट लगा के कोई कार्य को करते हैं, आप 1 सेकंड में ही सफल कर दो। तो आपको समय का खजाना भी कम इस्तेमाल करना है, लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। कम समय, कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। कि संकल्प बहुत सारे चला दिए, समय बहुत ले लिया, ऐसा नहीं करना है। संकल्प कम, समय का, तब कहेंगे सफल तपस्वी। जब उन खजानों से कम खजाने यूज और प्राप्ति ज्यादा की, तब कहेंगे सफल तपस्वी। आज का स्लोगन, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। हमारे अनादि और आदि संस्कार कौन से हैं, बाबा ने स्पष्ट बताया है। उनको स्मृति में रखो। जैसे कोई संस्कार या कोई नेचर होती है, तो रहता है कि मेरी नेचर है, तो वो नेचर अपने आप में काम करती है। तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि हमारा अनादि और आदि संस्कार क्या है। अगर वो हमारी स्मृति में रहेगा तो हम अचल रहेंगे, सदा अचल रहेंगे। क्योंकि इस समय के संस्कार तो इमर्ज हो जाते हैं, अनादि आदि संस्कार इमर्ज नहीं होते, जिसकी वजह से हम समझते क्या करें, कैसे करें, होता नहीं है, ये होता है, वो होता है, तो टूट फूट चलती रहती। तो अचलपना तभी आएगा जब हम अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रखकर तब कर्म में आएंगे, तो हम सदा अचल रहेंगे। ओम शांति। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। अब ये बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है जहां फूलों की छांव है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है, ये तो सबको पता है कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो याद करती है। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख शांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसीलिए परमात्मा तो खुद कहता है कि अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा
कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे, उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। ओके, कहा? सतयुग में वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। वो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी तो परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं।